तो मरियम साहिबा, आप ये पोस्टर तो लगा रही हैं, आप ये अपने वालिद को क्रेडिट तो दे रही हैं, लेकिन आप वो नारा कब लगाएंगी कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है। जिंदाबाद, शोभदार जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत अच्छा, इस अपने जज्बात का इज़हार किया, कोई बात नहीं। जी नाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ों का अहाता करेंगे और इन चीज़ों के अंदर जब कुछ पिक्चर्स आप देखेंगे, कुछ ऐसे डायलॉग्स आप सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल दुखेगा। बहुत सारे लोगों का, यानी 85-90% लोगों का दिल ज़रूर दुखेगा कि यार ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, ये किस तरह के हुक्मरान हम पे मुसल्लत हो गए हैं और ये कैसी हरकतें कर रहे हैं कि एक जगह तो ये बिल्कुल अपना एक ऐसा एंगल, अपना एक ऐसा चेहरा लोगों को दिखाते हैं जिसके ऊपर लोग जो हैं वो सवालिया निशान डाल देते हैं, आवाज़ें उठाते हैं, कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे। और दूसरी तरफ यूं ही कोई रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह की मदद से और हमारी पाक अफवाज और हमारे जो शाहीन हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलती है, तो ये अपने थोबड़े लेकर वो जनाब आ जाते हैं टेलीविज़न्स पे। पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर आप ये देख रहे होंगे, साथ साथ मैं वो पोस्टर चलाए जा रहा हूँ कि यार इन लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, यानी हद हो गई। और फिर क्लेम ये किया जा रहा है कि ये सारी जंग का प्लान जो है, इसकी सुपरविजन जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी। भाई मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो जब इंडिया ने हमारे ऊपर झारियत की और उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, उसकी रिटेलिएशन के अंदर जो हमारे शहीन थे, एयरफोर्स थी, उन्होंने उनके जहाज़ गिरा दिए, लेकिन लोग कह रहे थे हमने बदला लेना है। उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया है, हमारे लोगों को शहीद किया है, ठीक है, हमारी हुब्बुल वतनी, हमारे वतन के ऊपर जो है उन्होंने हमला किया है। तो उस वक़्त आपने कोई बात मरियम नवाज शरीफ साहबा से सुनी, नवाज शरीफ साहब से सुनी? इवन शहबाज शरीफ जो थे वो भी मोदी का नाम नहीं ले रहे थे, भारत का नाम नहीं ले रहे थे। नवाज शरीफ ने तो कोई बात नहीं की, मरियम नवाज शरीफ ने तो कोई बात नहीं की। और आज ये अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं और मोस्टली पोस्टर्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि या नवाज शरीफ का चेहरा है, या मरियम नवाज शरीफ का चेहरा है, या शहबाज शरीफ का चेहरा है। पता नहीं इन्होंने कैसे गलती से या भूले से जो है वो आसिम मुनीर का चेहरा लगा दिया। तो भाई वो जो एयर चीफ था जिसने ये सारा कमाल किया, उसका चेहरा कहाँ जाना था? ठीक है, चलें, मरियम नवाज शरीफ तो वज़ीर आला है, चले मान लेते हैं उसका कोई किरदार नहीं है वज़ीर आला का, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगती है और साथ आर्मी चीफ की लगती है और साथ एयर चीफ की लगती है और बाकी जो नेवल चीफ है उसकी लग जाती है, तो फिर भी बात नज़र आती है। चलें जनाब, आपने गोंगलों से मिट्टी झाड़ी, चलें झाड़ दी। लेकिन भाई आप नवाज शरीफ की तस्वीर लगा रहे हैं, आप शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा रहे हैं, आप मरियम नवाज की तस्वीर लगा रहे हैं और आप आर्मी चीफ की तस्वीर लगा रहे हैं। तो जिन लोगों ने 95% जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये जंग जीती है, उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, उनकी इक्का दुक्का कहीं पे छोटी सी तस्वीर साइड पे नज़र आ रही होगी। तो ये जो ड्रामे आप कर रहे हैं ना, ये जो आप बूट पॉलिश कर रहे हैं ना, ये सबको नज़र आ रहे हैं। और ये कौम और ये अवाम जो है ना, वो आपकी बातों में आने वाली नहीं है। और एक और आपको मैं बात बता दूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान की दलेर अफवाज है, जो पाकिस्तान के शेर हैं, वो सब जानते हैं कि आपका मौजूदा जंग के अंदर क्या किरदार था, आपकी खामोशी के पीछे क्या चीज़ें थीं। आपने जंग जीत ली, आपने पोस्टर लगा लिए, लेकिन आपने अभी तक बाप बेटी ने जो है मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी आपकी याददाश्त से ऐसे लगता है कि मिटा दिया गया है। और नाजरीन, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक हमारी खातून ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। आपको याद है ना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा कहाँ से चला था? फिर ये नारा बाकी जमातों के लोगों ने भी लगाया, पीटीआई वालों ने यहाँ यूरोप में लगाया, पाकिस्तान में भी लगा होगा, दीगर जो जमातें हैं वहाँ पर जो इलाकाई जमातें हैं उन्होंने भी लगाया। लेकिन ये नारा सबसे पहले जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लगाया था। तो मरियम साहिबा, आप ये पोस्टर तो लगा रही हैं, आप ये अपने वालिद को क्रेडिट तो दे रही हैं,
लेकिन आप वो नारा कब लगाएंगी कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है, ये आप कब कहेंगी? क्या ये कहना बनता नहीं था? पोस्टर पे ही लिखवा देती। ओ भाई, आपने तो मोदी का नाम तक नहीं लिया। तो इसलिए जो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है, जो हमारी अवाम है, उन सब को पता है कि आप का असल किरदार क्या है, आपकी जो दोस्तियाँ यारियाँ वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, कि जो शख्स पाकिस्तान को वहाँ से ना सिर्फ ललकारता है, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होता है और उनके अपने मीडिया हाउसेस वो कहते हैं कि कुत्ते यही कर रहे हैं इस वक्त वो मोदी के साथ, लेकिन मजाल है कि आप लोगों के मुंह के ऊपर ज़रा सा भी जो है वो मोदी का नाम आ जाए। तो ये हालत है जी इन लोगों की, और ये पोस्टर लगाकर और इस वक्त जंग का जश्न मना रहे हैं। और एक आती है वो कहती है कि सारा कुछ किए मियाँ साहब ने सा, दूसरा है कि इनका आता है वो कहता है जनाब मियाँ साहब एक एक चीज़ फॉलो कर रहे थे। और शुक्र करें इन्होंने ये नहीं कह दिया कि एक जहाज़ में तो मियाँ साहब बैठे हुए थे। वैसे भी वो सोशल मीडिया के ऊपर तो पिक्चर चल ही रही है कि मियाँ साहब को ले कर के मियाँ साहब और साथ लिखा हुआ है कि विंग कमांडर अभी लंदन। तो बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये अब आपको रेलिवेंट नहीं कर सकती। और देखें इंतहा की मैं कहता हूँ कि कमज़रफ़ी और बेशर्मी है इन जमातों के अंदर कि यार आप एक तरफ तो जो आपने ज़ुबान ही नहीं खोली, आपको ज़ुबान पे ऊपर जैसे लोगों को लकवा हो जाता है वो काम आपने किया। दूसरी तरफ ये आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये ज़रा थोड़ी सी वीडियो है, ज़रा देख लें तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखें ज़रा, ये वीडियो देखें छोटी सी। मैं अपनी पाक फौज और कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह पाक फौज ने इंडिया को शिकस्त दी। मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह हमारे भाइयों ने कुर्बानियां देकर ये साबित कर दिया कि कश्मीर का बच्चा उनके साथ पाक फौज के साथ खड़ा रहेगा, कहीं पर भी कभी भी तो किसी वक्त भी। पाक फौज जिंदाबाद, सुखदार जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत अच्छा, इसने अपना जज्बात का इज़हार किया। कोई बात नहीं जी नाज़रीन, कुछ समझ आई आपको? देखिए आपने वीडियो, ये आज़ाद कश्मीर की वीडियो है जहाँ पर एक रैली या जलसा जो था वो हो रहा था, जहाँ पे वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ हो रही थी या करनी थी, ये सारे काम वहाँ पे हो रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये शख्स जो वहाँ पर या जिन्होंने अरेंज किया ये नून लीग वाले थे या ये पीपल्स पार्टी वाले थे, अलबत्ता ये पीटीआई वाले तो नहीं थे। तो एक बच्चा वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीटीआई की टोपी पहन के आया हुआ है। पहले अगर आपको इतनी तकलीफ़ थी पीटीआई की टोपी से तो आप उतरवा लेते, तो पहले उतरवा लेते। उसको माइक दिया, उसका नाम पूछा और फिर बीच में जाके जब वो तकरीर कर रहा है तो किसी ने कहा होगा तो उसके सर से पीटीआई की टोपी उतरवा ली। और वो बच्चा भी कमाल निकला, उसने ऐसा छितर मारा इन सब के मुंह के ऊपर कि वो जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा के गया। तो क्या इज़्ज़त रह गई आप लोगों की? भाई बच्चों के दिलों तक जो है मोहब्बत इमरान खान की जो है वो नक्श हो चुकी है। आप ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज को तो पसंद करती है, लेकिन उनको एक सियासी रहनुमा भी चाहिए होता है। और वो सियासी रहनुमा इस वक्त वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है, आप लोग नहीं हैं। वो जो मोदी को जेल से ललकार रहा था, जिसने पहले भी ललकारा और जिसने कल भी मोदी का गिरेबान पकड़ा, आप यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, आप यहाँ पे जनाब अपनी थोबड़े लेके आ गए हैं, लेकिन मोदी का नाम आपसे नहीं लिया जाता। आप ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है के नारे लगाते हैं, लेकिन आप ये नारा नहीं लगा सकते कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है। हम लगाते हैं ये नारा कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है और मोदी के यार हैं। तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।